चाणक्य बैच के इस लेक्चर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक सिलेबस दे दिया था कि सीयूईटी की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स में जो पूछा जाएगा वो क्या सिलेबस रहेगा और उसमें आगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइम एंड वर्क मतलब इस पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और इसमें क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो स्पेशली हम जितने भी टॉपिक कवर करेंगे उसमें से जो मेन पहले तो मैं थ्योरी दूंगा, थ्योरी के साथ मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा उसके साथ साथ, और लगभग सारे चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा कि 30 से 40 क्वेश्चन करवाऊं, क्योंकि सीयूईटी में जो पूछा गया मैथमेटिक्स क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो अराउंड 15 टू लगभग 15 क्वेश्चन फिक्स है कि समझिए 15 क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें से अलग अलग सेक्शन से अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, तो ज़्यादा डीप में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मेन टॉपिक है, जो मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको कवर करें। तो इसी सीरीज में हम पहली वीडियो लेकर आ गए हैं हम लोगों के लिए टाइम एंड वर्क के लिए। तो इस पर हम लोग आगे कुछ अपने क्लास के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि बीएचयू सर्किल के इस चाणक्य बैच के लेक्चर सीरीज में आप लोगों को सारी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको इसके साथ मिलेंगे, साथ ही टेस्ट सीरीज के रूप में जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से लाइव क्लासेस करूँगा जिसमें कि केवल बातचीत के लिए आप लोगों की डाउट कैसे, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या आ रही है किनको, तो इस बारे में हम लोग एक संडे को मतलब एक आधे घंटे का वो रखेंगे जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशली कि टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन मतलब क्या इसका टाइम एंड वर्क का थ्योरी क्या है और इसमें हमको क्या पढ़ना है। तो इसमें मैं स्पेशली आप लोगों को थ्योरी बताऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। जैसा कि दिया है कि टाइम एंड वर्क में किसी भी काम को करने के लिए समय की जरूरत होती है, ये तो आप सभी को पता होगा। कोई भी काम हमें चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी भी तरह के काम करने के लिए हमें समय की जरूरत पड़ती है। जो काम में लिया गया समय होता है, दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक में यही कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए टाइम की जरूरत होती है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। जो किया गया काम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है समय के, क्योंकि जितना, इसका क्या मतलब हुआ कि वर्क डन जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके टाइम टेकन, दिए गए समय के बराबर। सॉरी, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। इसका मतलब ये है कि वर्क जो है मतलब यदि हम काम ज्यादा रहेगा यानी काम बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, यदि समय बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा। मतलब इसका कहने का मतलब यही हुआ स्पेशली वर्क, जैसे कि अगर कोई जैसे 10 काम है, कोई 10 काम को करने में यदि 5 दिन का टाइम लग रहा है सपोज कीजिए, तो इसी तरह यदि 20 काम रहेगा तो इसको करने में संभावित बात है कि इसमें ज्यादा समय लगेगा, 5 दिन से ज्यादा समय लगेगा। 5 दिन में तो होने वाला है नहीं। हाँ, ये 5 दिन में भी संभव है, लेकिन कब, जब वर्क फोर्स बढ़ाया जाए। अब वर्क और टाइम के बीच में एफिशिएंसी नाम की कोई चीज आती है। जैसा कि अब हम कह रहे हैं कि कोई काम कर रहा है, तो ये जानना तो जरूरी है ना कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। जब तक हम उसकी क्षमता को नहीं जानेंगे तब तक कैसे बता पाएंगे कि कोई एक काम को कितने दिन में कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो वर्क जो है, वर्क के साथ एक एफिशिएंसी भी बहुत जरूरी है। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता जो भी कह देगा, एफिशिएंसी जरूरी है यानी कार्य क्षमता। किसी भी काम को करने के लिए पहले तो समय की जरूरत होती है, समय के साथ ये भी जानना जरूरी है कि
उसके उस किसी भी पर्सन या किसी भी मशीन या किसी भी तरह के जो भी कार्य करने वाली साधन है उसकी कार्य क्षमता क्या है, वो कितने दिनों में एक काम को कितने दिनों में परफॉर्म कर पाती है या एक दिन में कितने काम कर पाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है, तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि उसका वो कितने दिन में एक इस काम को कर पाएगा। तो यानी इससे एक फॉर्मूला निकलेगा, वो हम लोग देखते हैं। इसी फॉर्मूला के बेस पर हम लोग सारे क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ मैं बिल्कुल ब्रीफ में आप लोगों को बताने वाला हूँ और बिल्कुल शॉर्टकट, जिसमें कि हम लोग इजीली किसी भी क्वेश्चन को कर पाए। तो कैसे कर पाए इजीली, तो मैं उसी को जानूंगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत मेथड के मतलब अलग अलग मेथड है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं। पर हम लोग यहाँ जानेंगे जो भी शॉर्ट मेथड है, जितनी जल्दी हमारा आंसर आ जाए बस हम लोग उस पर फोकस करेंगे। हम यहाँ कोई थ्योरी प्रूव करने वाले नहीं है, बस बेसिक थ्योरी जानेंगे और बेसिक से क्वेश्चन कराएंगे और बेसिक से धीरे धीरे हम लोग थोड़ा हायर लेवल तक बढ़ते जाएंगे। तो चलिए, वर्क जो हो जाता है, अब यहाँ वर्क डन फॉर्मूला बन जाता है कि वर्क डन इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू इफिशिएंसी को रेट ऑफ वर्क भी कह सकते हैं, रेट ऑफ वर्क। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया, वर्क डन इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू रेट ऑफ वर्क। अब यहाँ से हम रेट ऑफ वर्क निकालना चाहिए। रेट ऑफ वर्क जो होगा, रेट ऑफ वर्क जो होगा वो होगा आपका 1/1 हो जाएगा टाइम टेकन। वर्क यहाँ पे किसी भी काम को हम लोग एक ही मानते हैं। जैसे कोई काम हो तो वो कोई भी काम अपने आप में पूर्ण होता है ना, एक चाहे वो आधे घंटे का काम हो, 1 घंटे का काम हो, 10 घंटे का काम हो, काम को हम लोग पूर्ण नहीं एक ही मानते हैं, मतलब कोई काम को एक मानते हैं। तो इसलिए यहाँ एक का यूज किया गया स्पेशली। तो रेट ऑफ वर्क बराबर हो जाएगा टाइम 1/टाइम टेकन। उसी तरह टाइम टेकन यदि हो जाएगा आपका टाइम टेकन इज इक्वल टू 1/रेट ऑफ वर्क। टाइम टेकन इज इक्वल टू 1/रेट ऑफ वर्क। तो अब इसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ कहना क्या बनता है कि जैसे कोई एक काम है, सपोज कीजिए कि ये 20 दिनों का काम है। एक काम को करने यदि रेट ऑफ वर्क है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो ये कितने दिनों में इस काम को कर लें। एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 5 चौके 20 यानी 4 दिन लगेगा इसमें। अब जो टाइम है, टाइम जो है वो दिन में भी हो सकता है और घंटे में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, सेकेंड में भी हो सकता है, महीने में भी हो सकता है और साल में भी हो सकता है। तो ये एक टाइम का ही फॉर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 काम है तो एक दिन में काम करने की क्षमता जो है, सपोज कीजिए कोई ए पर्सन है, वो एक दिन में काम का जो 5 मतलब 20 जैसे 20 पे भी 1 माने तो इस काम का 5वां भाग एक दिन में कर लेता है। यानी ये इजी बनाने के लिए हम 20 काम मान ले, सपोज कीजिए काम 20 है और जो बंदा ए है वो एक दिन में 5 काम को कर पाता है, तो वो कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो कितने दिनों में कर लेगा, तब हम 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितने दिनों में कर लेगा, 4 दिनों में कर लेगा। तो देखिए यदि एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 5 चौके 20, तो ये हो गया। तो फॉर्मूला ये इस तरह से है। अब ये तो हुई एक अलग मेथड, एक बेसिक फार्मूला, इसी से एक बेसिक फार्मूला निकल रहा है, इसको हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं क्या है ये, क्योंकि आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर ले।
करना हो तो। अब इसको समझने के लिए करते हैं जैसे कि एक बेसिक वे है जिसमें कि आपको आर.एस. अग्रवाल के बुक में यदि देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा बेसिक मेथड या फॉर्मूला भी जो भी कह लें आप। बेसिक फॉर्मूला है यदि ए एक काम को दस दिन में करता है, ये क्या है? कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है। तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? ए एक काम को करने के लिए 10 दिन लगाता है, तो इसका मतलब वो एक दिन में वो कितना काम कर पाएगा जो वो उसको एक पूरे काम को करने में 10 दिन लगता है। तो एक दिन का किया गया कार्य जो होगा ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ये हो जाएगा आपका इसका उल्टा। जैसे 1/10 दिन लग जाएगा, यानी सॉरी 1/10 कार्य करेगा वो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप आर.एस. अग्रवाल के बुक में देख सकते हैं। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/10 होगा। यदि ए एक काम को 10 दिन में करता है तो ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जो हो जाएगा वो 1/10 हो जाएगा। तो 10 दिन में कितना कार्य कर लेगा? पूरे एक कार्य कर लेगा। यदि हम निकालना चाहे कार्य निकालना चाहे उस फॉर्मूला के अनुसार तो क्या निकल जाएगा? यानी यदि कार्य निकालना चाहे तो कार्य बराबर हो जाएगा 1/10 गुना 10। तो कितना काम हो गया? एक काम कंप्लीट हो गया। तो यानी यदि ए एक दिन में एक काम को 10 दिन में कर सकता है, यदि कार्य क्षमता दिया है एक दिन में 10 दिन में कोई एक काम को कर सकता है, तो ए द्वारा एक दिन में किया गया क्या कार्य होगा? यानी ए एक दिन में कितना कार्य कर पाएगा? तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है। ठीक उसी प्रकार यदि दिया है, यदि कि यहाँ पे दिया रहता है कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य यदि 1/10 है, यदि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/10 है, तो ए उस काम को पूरे काम को कितने दिन में कर पाएगा? तो ये इसके लिए फिर उसी का उल्टा हो जाएगा कि ये 10 दिन में कर पाएगा। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, तो ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा? 1/10 होगा। ठीक उसी का उल्टा यदि हमको दिया है कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/10 है, तो वो पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसी तरह से है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि आप लोगों को बहुत इजीली समझ में। इसके साथ में एक बेसिक मेथड बताऊंगा जिसमें कि आप लोग बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी पे कॉपी पेन चलाए। कॉपी पेन चलाने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन इजीली हल हो जाएगा। एक और चीज
रेशियो ऑफ A ratio of work done A and B respectively is equal to 1। कहने का मतलब है यदि A एवं B के एफिशिएंसी का एफिशिएंसी जो दिया है वो 1/2 यदि A और B के कार्यक्षमता का अनुपात 1/2 है तो समय का अनुपात क्या होगा, रेशियो ऑफ टाइम क्या होगा, रेशियो ऑफ टाइम टेकन क्या होगा, ये इसके ऑपोजिट हो जाएगा 2:1। अब देखिए सिंपल है, यदि A और B का कार्यक्षमता यानी A किसी काम को 1 दिन में करता है और B किसी काम को 2 दिन में करता है, सॉरी A मतलब ये कह सकते हैं कि A 1 दिन में किसी काम, A जो है 1 दिन में 1 काम करता है, ऐसे समझिए A 1 दिन में 1 काम करता है और B 1 दिन में 2 काम करता है। A कितना काम करता है, A ज्यादा काम करता है, सॉरी कम काम करता है, B ज्यादा काम करता है। A 1 दिन में 1 ही काम करता है जबकि B 1 दिन में 2 काम करता है। तो जो समय होगा काम करने में लिया गया वो किसके द्वारा ज्यादा होगा, A के द्वारा ज्यादा होगा, क्योंकि A जो है कम काम करता है तो उसको ज्यादा समय लगेगा और B जो है ज्यादा काम करता है तो लाजमी बात है उसको कम समय लगेगा। इफिशियंसी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वर्क और टाइम ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यदि बात इफिशियंसी की करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, वो उसके ऑपोजिट होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि एक का एक दिन में 1 काम करता है या A 1 दिन में 1 काम करता है तो B 1 दिन में 2 काम कर सकता है, तो दोनों के द्वारा काम करने में लिया गया समय का रेशियो क्या होगा, ये उसके उल्टा हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम ये कहें कि A और B के समय लेने का जो रेशियो किसी काम को करने में लिया गया समय का यानी टाइम टेकन का रेशियो 2:1 है, तो इसके द्वारा जो इसका एफिशिएंसी क्या होगा, तो एफिशिएंसी कहा देंगे कि 1:2 होगा, क्योंकि यहाँ A को ज्यादा समय लगा है और B को कम समय लगा। इट मींस B ज्यादा काम कर रहा होगा और A कम काम कर रहा होगा, A कम काम कर रहा होगा और B ज्यादा काम कर रहा होगा, तभी तो उसको समय ज्यादा लगा ना। A ज्यादा समय ले रहा है इसका मतलब कम काम कर रहा है, B कम समय ले रहा है इसका मतलब ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है तो कम समय लेगा, ठीक उसके ऑपोजिट है। चलिए अब हम लोग एक कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनाएं इसको। क्वेश्चन 1 है, A अकेला किसी कार्य को A अकेला किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, पूरा कर सकता है, जबकि B अकेला इस कार्य को
12 दिन में पूरा कर सकता है, दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। If A can do a work in 6 days and B can do a work in 12 days, then यदि दोनों मिलकर उस काम को करता है तो जो बोथ है वो कितना टाइम लेगा। तो इसके लिए हम लोग पहला मेथड जो भी बताया इजी, जो कि बेसिक मेथड है, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी ए काम को कर सकता है कितने दिन में, 6 दिन। तो एक दिन का काम ये, लेकिन ये मेथड से हम लोग को नहीं पढ़ना है। एक दिन का काम मैं एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 1 गुट्टे 6। बी उसी तरह बी के एक दिन का काम लिख सकते हैं, बी के एक दिन का कार्य जो होगा वो हो जाएगा 1 गुट्टे 12। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। एक दिन का वो हो जाएगा 1 गुट्टे 6 प्लस 1 गुट्टे 12। तो हो जाएगा कितना, जैसे 12 2 प्लस 1 यानी 3 गुट्टे 12। यानी एक दिन में ए प्लस बी एक दिन में इस काम को एक दिन में कितना काम करता है, इतना काम करता है। अभी हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि ए प्लस बी यदि मिलकर एक दिन में 3 गुट्टे 12 काम कर रहा है तो उसको पूरा काम करने के लिए कितना समय लगेगा, इसका उल्टा 12 गुट्टे 3 यानी 4 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 4 दिन। ये इसका आंसर है। तो हम लोग मेथड यूज नहीं करने वाले हैं, हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, दूसरा। तो दूसरा क्या भाई, जिसको नहीं समझ में आया तो वो ये मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन दूसरा बहुत इजी है, तो सबको समझ में आएगा। ये है बेसिक मेथड, जो आप इस बेसिक मेथड से फॉर्मूला के साथ, बेसिक मेथड बिल्कुल बेसिक है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन ये टाइम टेकन क्वेश्चन है। टाइम टेकन नहीं है, यदि आप इस मेथड से भी करना चाहें तो जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली, तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 12 और 6 सपोज कीजिए एक कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, पूरा काम पता रहता है, एफिशिएंसी निकालेंगे। सपोज करो 6 12 का एलसीएम क्या होगा, 6 12 का एलसीएम ले लो, कितना होगा, 12 होगा। एलसीएम ऑफ 6 and 12। तो अब सपोज करो कि टोटल काम कितना है, 12 का। टोटल काम कितना है, 12, और ए का एफिशिएंसी क्या होगा और बी का एफिशिएंसी क्या होगा, डिवाइड कर दो। एक कितने दिन में काम कर रहा है, 6 दिन में ना, और बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो ये ज्यादा समय ले रहा है ना, बी कितना समय ले रहा है, ज्यादा समय ले रहा है, और ए कितना समय ले रहा है, कम समय ले रहा है। यदि ए कम समय ले रहा है इसका मतलब ए की कार्य क्षमता ज्यादा होगा, तभी तो वो कम समय ले रहा है। और बी ज्यादा समय ले रहा है, इसका मतलब उसकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी कम होगा, काम करने की क्षमता कम होगा, इसलिए तो वो ज्यादा समय ले रहा है। तो
तो अब देखिए 6 से 6 गुना 12, 12 एकम 12, यानी कि इफिशियंसी निकल गई। ये क्या हो गया? इफिशियंसी। ये क्या है? इफिशियंसी, कार्य क्षमता। अब कितना हो गया? ए की इफिशियंसी 2 हो गया और बी की इफिशियंसी 1 हो गया। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 2 + 1 3 काम करेगा। दोनों मिलकर कितने काम करेगा? 3 काम करेगा। और टोटल काम है कितना? 12, 12 को 3 से डिवाइड करो, 3 चौके 12, 4 आंसर है ना जी? है इसमें कुछ है? बिल्कुल इजी है ये, इससे इजी कोई मेथड नहीं। हम क्या करेंगे? इसके दोनों एलसीएम के बाद फिर समझाएंगे। 6 12 का एलसीएम ले लिए, टोटल काम मान लिए कि 12 है और ए का एफिशिएंसी, ए पूरे काम को 6 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 2 काम करेगा। और 12 दिन में भी एक पूरे काम को करता है, तो एक दिन में एक काम कर रहा है, तभी तो 12 दिन में 12 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा एक दिन में? 2 + 1 3 काम करेगा। तो टोटल काम है कितना? 12। यदि एक दिन में 3 काम हो रहा है तो 12 दिन में कितना काम होगा? 4 काम होगा। काम खत्म। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। प्याज आलू मिल रहा है, इनको लेना है। चाहिए तुम लोगों को? नहीं, प्याज नहीं चाहिए। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा ए और बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी इस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेंगे? क्या कहा? ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और ए + बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। तो टोटल काम मान लो कितना है? 12 8 कैलसियम ले लो, 24 हो गया। सपोज तो टोटल काम 24 है और ए की इफिशियंसी कितना है और ए + बी की इफिशियंसी कितना है? ए जो काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। यानी एक दिन में 2 काम कर रहा है। और ए + बी कितने दिन में कर रहा है? 8। यानी एक दिन में ये लोग दोनों मिलकर 3 काम कर रहा है। यदि ए अकेले 2 काम कर रहा है और दोनों मिलकर 3 काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये 1 काम कर रहा है एक दिन में। ये कितना काम कर रहा है? एक दिन में 1 काम कर रहा है, क्योंकि ए अकेले एक दिन में 2 काम कर रहा है, जबकि ए + बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो इट मीन्स बी क्या कर रहा है? केवल और केवल 1 काम कर रहा है एक दिन में। तो बी को इस काम को करने में कितना समय लगेगा? बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 24 काम को करने में कितना लगेगा? इसको 24 दिन लगेगा। 24 डे लग जाएगा इसको। हो गया आंसर। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है।
इसमें आगे क्वेश्चन करते हैं। उसी तरह कह रहा है कि ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, बी किसी काम को कर सकता है 15 दिन में, और सी किसी काम को कर सकता है 20 दिन में। इसको लगता है 10, इसको लगता है 15, इसको लगता है 20। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो निकालो भाई, तीनों की एलसीएम निकालो। 10, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। टोटल काम कितना है? 60। ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी निकालो। 10 एक कितने में कर रहा है? 10 दिन में 10 छक्के 7, 6 दिन 6 काम कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में 15 चौके 7 दिन 4 दिन में कर रहा है। 4 है, एक दिन में 4 काम कर रहा है। सी कितना है? 20 चौके 7 3 दिन। यानी ए एक काम 6 दिन, एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। ये तो तीनों मिल जाए तो कितना काम होगा एक दिन में? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर लेगा? 4 3 7 6 तो इस टोटल जो टाइम होगा, टाइम टेकन ए प्लस बी प्लस, तो हो जाएगा कितना टोटल काम करना? 60 60 बटे 50। इतना डे लगेगा। ठीक है आंसर। ए 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो हम लोग निकाल लिए कि टोटल मान लो काम कितना? 60। एलसीएम निकाल लिए इसका। 60 काम नहीं 60 काम है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तीनों मिलकर कितना काम करेगा? 13 काम करेगा। तो पूरा काम करने में कितना लगेगा? 60/13 हो गया। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। थोड़ा इससे कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो हम लोग धीरे धीरे बनाते जाएंगे। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी है एग्जाम को पास करने के लिए, अच्छा मार्क्स बनाने के लिए। कह रहा है ए किसी कार्य का 2/5 पार्ट 12 दिन में कर सकता है। 12 दिन में करता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 पार्ट 15 दिन में
मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? तो यहाँ थोड़ा सा बिल्कुल मतलब क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया। एक किसी कार्य का 2/5 पार्ट 12 दिन में कर सकता है। ए पूरा काम 12 दिन में नहीं कर सकता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि पूरा काम 12 दिन में कर सकता है, लेकिन यहाँ कहा ए जो है काम का 2/5 पार्ट 12 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य का 3/4 पार्ट 15 दिन में कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा? तो ए जो 15 दिन में कितना काम कर रहा है? 2 को जो है 2/5 पार्ट कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और यदि ए 2/5 पार्ट वर्क 12 दिन में कर रहा है तो पूरा वर्क कितने दिन में करेगा? 2/5 5/2। ये क्या हो जाएगा? इससे डिवाइड हो जाएगा। 2/5 जो है इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी 2/, सपोज करो कि छोटा सा काम करने के लिए 12 दिन लग रहा है तो पूरा काम करने के लिए 12 से ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा ना लगेगा। तो 2/5 पार्ट करने के लिए कितना लगेगा? इससे क्या लगेगा? डिवाइड हो जाएगा। 2/6 30, यानी ए जो है इस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? 30 दिन में। अब बी जो है 3/4 पार्ट ऑफ वर्क कितने दिन में कर रहा है? 15 डेज में। 15 डेज में तो पूरा पार्ट कितना करेगा? फुल पार्ट ऑफ वन पार्ट, मतलब पूरा वर्क फुल पार्ट ऑफ वर्क कितने दिन में करेगा? तो वही हो जाएगा 15/4/3। अरे भाई ये 15 ये होगा 3/4 को जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 4/3 होगा ना, तो कितना हो गया? 5 हो गया 20, मतलब 20 डेज लगेगा। अब यहाँ एफिशिएंसी टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क ये 20 डे में कर रहा है और ये 30 डे में कर रहा है। तो सपोज करो टोटल वर्क कितना है? 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 60। टोटल वर्क यदि 60 है तो ए कितने दिन में करेगा? बी कितने दिन में? ए का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 तो 3। तो दोनों मिलकर कितना करेगा? 5 वर्क 1 डे में और 60 वर्क करने में कितना लग जाएगा? 12। डिवाइड करो कितना है? 12 डे में दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर देगा। बहुत इजी है। यदि आप एग्जाम हॉल में बैठे आपको क्या करना है? 2/5 है, आपको करना है 12 × 5/2 30, और यहाँ से करना है 15/12 20, एलसीएम 60। तो इसका कितना आ जाएगा? 2, इसका कितना हो जाएगा? 3, तो कितना होगा? 5 तो 60 से कितना हो गया? 12। इतना काम करने में कितना समय लगेगा? बहुत इजीली कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट देखिए हम एक और क्वेश्चन करेंगे आज के इस लेक्चर सीरीज में।
ए एंड बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। सी तथा ए मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो ये कैसे बनाएंगे? यानी a प्लस बी का एफिशिएंसी दिया है, a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 12, सॉरी जो कहेंगे a प्लस बी एंड बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। तीनों का एफिशिएंसी तीनों मिलकर 20, 12, 15 ऐसा कितना आएगा 60। ए प्लस बी के एक दिन का काम और सी प्लस ए के एक दिन का काम। ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में कर रहा है 20, 12 और 15, 3, 5, 4 यानी सब मिलकर 5, 3, 8, 4, 12। हाँ 12 तीनों दोनों शामिल है, दो लोग शामिल है। बी भी एक दिन में ही, यदि सबके एक दिन का काम निकाले हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए सबके एक दिन का काम निकाले तो कितना हो जाएगा टोटल 5, 4, 9, 3, 12। जबकि भाई रियल में ये लोग दो लोग मिल के ना काम कर रहे हैं। ए बी के साथ भी काम कर रहा है, फिर बी सी के साथ भी काम कर रहा है, तो सी फिर ए के साथ भी काम कर रहा है, सी फिर बी के साथ भी काम कर रहा है। मतलब यहाँ एक ही लोग दो बार काम कर रहे हैं, तो 12 दिन एक दिन में 12 काम कर रहा है। तो एक दिन में यदि दो बार काम ना करे, सब तीनों मिलकर एक ही बार अकेले काम करे, तीनों ऐड कर देंगे कितना करेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c, मतलब 2 कॉमन आ जाएगा a प्लस b प्लस c। एक दिन में कितना काम करेगा 12 बटे 2 यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेगा। a प्लस b प्लस c मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा 6 दिन में करेगा। ये 2 कॉमन ये तो चला गया तो डिवाइड करके 6 दिन में करेगा। तो अब पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन में करेगा। आ गया। अब यदि इसी में पूछ दे कि ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, यदि ए अकेले पूछे तो b प्लस सी कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में, तो b प्लस सी कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा 1 दिन में। ए कितने दिन में करेगा ए 1 दिन में करेगा, सॉरी 1 दिन में नहीं, ए मतलब ए का एफिशिएंसी सॉरी ये 6 आया एफिशिएंसी। तो इसको तीनों को मिलकर काम करने में कितना लगेगा 7 दिन 6 10 दिन लगेंगे।
पूछे ए कितने दिन में करेगा, तो ए का एफिशिएंसी निकालो। बी प्लस सी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम। ए एक दिन में बी प्लस सी यानी टोटल ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 काम कर रहा है, तो बी प्लस सी अकेले मिलकर 5 काम कर रहा है, तो ए कितना काम कर रहा होगा, एक काम कर रहा है। तो एक काम एक दिन में कर रहा है, तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा इनको, 60 दिन लगेंगे, यानी ए को कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लग जाएंगे। उसी तरह बी का भी दिन निकाले हम, पूछ दिया कि बी एक इसका अकेले कितने दिन में कर पाएगा। जब बी पूछे तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, ए प्लस सी का एफिशिएंसी 4 है, यानी 6 काम में ये दोनों मिलकर 4 काम करते हैं। इट मींस बी कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है एक दिन में। यदि एक दिन में 2 काम कर रहा है, पूरा काम करने में 60 काम है, तो कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। उसी तरह यदि सी का निकालना चाहे तो तीनों मिलकर कितना दिन में काम कर रहा है, तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो हमको सी का निकालना। ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ए प्लस बी ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। सी कितना काम कर रहा होगा, 3 काम अकेले कर रहा होगा ये। यदि एक दिन में 3 काम करता है तो 60 काम करने में कितना दिन लगेंगे इनको, 20 दिन लगेंगे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप वहाँ से हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही आपको कोई डाउट सेशन हो, कुछ तरह की प्रॉब्लम हो, तो आपको हम डायरेक्ट गूगल मीट के थ्रू आप लोगों के साथ मिलेंगे, बात करेंगे, और फिर जिस तरह जिसको प्रॉब्लम जो किसी टाइप की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, हम लोग इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।